हेलो बच्चे, आज हम देखने वाले हैं। देखिए, आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1B। और 1B में क्या है तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स है। ठीक है, 1B में क्या है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अब कंपैरिजन ऑफ नंबर्स क्या होता है तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का मतलब होता है कि अगर दो नंबर आपके पास दे दिया गया है, ठीक है, दो नंबर आपके पास दे दिया गया है तो बतलाना है इसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या फिर कौन बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैरिजन करना बोलते हैं। कंपैरिजन का मतलब बड़ा, छोटा या फिर बराबर। ठीक है, इसी को हम लोग कंपैरिजन बोलते हैं। तब यहाँ पर क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए 1B का क्या दिया गया है। देखिए, कहता है, पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए, फिल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस विथ द करेक्ट सिंबल। देखिए, ये है आपका ग्रेटर और लेसर, ग्रेटर देन या और क्या है लेसर देन। तो ये सिंबल है बड़ा का या फिर छोटा का। ठीक है, तो इसी सिंबल से हमको यहाँ पर क्या करना है, ये जो यहाँ पर बॉक्सेस दिया है यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है कि कौन सा सिंबल इसमें आएगा। तो ये कंपैरिजन का सिंबल होता है, बड़ा का सिंबल है, छोटा का सिंबल है, इक्वल टू का तो यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन इक्वल टू भी कंपैरिजन ही होता है। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, नंबर देख लीजिए, यही आपका नंबर दिया गया है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो सकता है कि जो नंबर दिया गया है इंडियन सिस्टम में है कि इंटरनेशनल सिस्टम में है। तो देखिए, आप हमेशा मान के चलिएगा कि हमेशा जो दिया गया नंबर है अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इंडियन सिस्टम में रहता है। ठीक है, अगर इंटरनेशनल में रहेगा तो वो लिखेगा कि ये दिया गया नंबर किस में है, इंटरनेशनल में। अगर कुछ नहीं लिख रहा है यानी आपका दिया गया नंबर किस में है, इंडियन सिस्टम में है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इन नंबर को हमको कंपेयर करना है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये कंपेयर तो तब ना होगा जब इस नंबर को आपको पढ़ने आएगा। ये नंबर पढ़ने आना चाहिए, और नंबर को पढ़ने के लिए आपको क्या किया गया था, सिखाया गया था इंडियन सिस्टम में कि नंबर को, दिए गए नंबर को हम लोग ब्लॉक में बांट देते हैं तो और उस प्रकार से फिर हम नंबर को पढ़ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि इंडियन सिस्टम में टोटल 4 ब्लॉक होता है और टोटल 9 डिजिट होता है। ठीक है, टोटल 4 ब्लॉक और टोटल 9 डिजिट होता है, यानी कि मैक्सिमम 9 डिजिट को हम लोग 4 ब्लॉक में बांट करके पढ़ते थे। ठीक है, ये बात याद होना चाहिए। और देखिए, इंडियन सिस्टम में जो पहला वाला ब्लॉक होता है जिसको आप पीरियड भी बोलते हैं, पीरियड्स। ठीक है, तो पहला वाला जो ब्लॉक है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, वंश बोलते हैं। दूसरे वाले ब्लॉक को क्या बोलते हैं, थाउजेंड बोलते हैं। और तीसरे वाले ब्लॉक को क्या बोलते हैं, लाख बोलते हैं। और चौथे वाले ब्लॉक को क्या बोलते हैं, करोड़ बोलते हैं। तो ये चारों ब्लॉक आपको याद होना चाहिए। पहले वाले ब्लॉक में कितने डिजिट होता है, 3 डिजिट होता है। दूसरे वाले ब्लॉक में कितने डिजिट होता है, तो 2 डिजिट होता है। और फिर तीसरे वाले ब्लॉक में भी 2 डिजिट और चौथे वाले ब्लॉक में भी 2 डिजिट। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए, अब इस नंबर को हमको पढ़ना है तो हम क्या कर लेंगे, ब्लॉक में इसको जल्दी से बांट लेंगे। तो देखिए, आपको जस्ट एक एस्टिमेट करके फट से क्या कर लेना है, बांट लेना है। आप कॉमा भी दे सकते हो। तो देखिए, आप कॉमा दे लीजिए तो 3 डिजिट फिर 2 डिजिट। यहाँ देखिए 3 डिजिट, आई हो गया 2 डिजिट। शुरू में 3 डिजिट फिर 2 डिजिट लेंगे, आगे में है 3 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट फिर 2 डिजिट, इस तरीके से। तो हम इस नंबर को ध्यान से देख रहे थे, इसमें कितना ब्लॉक है, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक। इसमें भी कितना ब्लॉक है, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 3 ब्लॉक है दोनों में। अब इसको पढ़ लीजिए। तो तीसरा ब्लॉक क्या होता है, किसका होता है, लाख का होता है। तो यहाँ पर क्या है, 10 लाख है। और यहाँ पर कितना है, 9 लाख है। अब आगे नहीं देखेंगे, इसी ब्लॉक से हमारा क्लियर हो चुका है कि ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है। ये 10 लाख है, ये 9 लाख है। तो निश्चित रूप से ये नंबर क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया। तो जिधर बड़ा होता है बच्चे ना, तो उधर क्या करते हैं, एक क्रोकोडाइल का मुंह हम ऐसे फाड़ देते हैं। देखिए, ये क्रोकोडाइल का मुंह है। तो हम एक ट्रिक दे रहे हैं, ऐसे तो आप सिंपल है कि जिधर बड़ा होता है ना तो ये सिंबल उधर खुल जाता है। तो आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो, लंबे समय के लिए कैसे याद करेंगे, देखिए समझते हैं। ये जो है ना, क्रोकोडाइल का मुंह समझिएगा। ठीक है, देखिए जैसे हम दिखा रहे हैं, ये है तो क्रोकोडाइल है, इस तरह से मुंह फाड़ दिया ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके मुंह फाड़ दिया। तो जिधर बड़ा होगा उधर मुंह फाड़ देना है ना, ऐसे करके मुंह फाड़ देना है।
ठीक है। तो देखिए ये बड़ा है तो इधर मुँह फाड़ दिया बड़का को, मुँह फाड़ दिया तो ये बड़ा हो गया। आई जो इसका ये जो है इधर वाला क्या हो जाएगा, छोटा नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो इसमें देखिए फटाफट करेंगे, तो हमको तो रफ एस्टिमेट करना है, कॉमा देना तो ठीक है, वो तो फॉर्मेलिटीज वगैरह होगा ही, बट हमको क्या करना है, इसको तो जल्दी से पता कर लेना है ना कि कौन नंबर है। तो आप कॉमा नहीं भी दे सकते हैं, आप मन में भी कर लीजिए। देखिए 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक, आप मन में कर लीजिए 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक है 4 ब्लॉक है, तो 4 ब्लॉक है ये 3 ही ब्लॉक है, तो डेफिनेटली 4 ब्लॉक है तो इसमें करोड़ आ गया। तो करोड़ ज्यादा होता है, इसमें तो लाख ही है ना भाई, इसमें तो 4 है, 4 ब्लॉक है तो करोड़ आ गया, तो डेफिनेटली ये बड़ा हो गया, तो इधर मुंह फाड़ देंगे ऐसे करके। क्लियर। तो आपको जस्ट क्या करना है, ये सिंबल बस ये पता लगाना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर हम कॉमा देकर के अपना समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, फटाफट क्या कर लेंगे हम लोग, बड़ा छोटा जल्दी से पता कर लेंगे। और मान लीजिए कि आपको नहीं पता चल रहा है शुरू में, तो आप कॉमा देख करके ब्लॉक में बांट करके अच्छे से पता कर लीजिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट ही कर पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, तो इसमें भी 3 ब्लॉक इसमें भी 3 ब्लॉक, तब 3 ब्लॉक आ गया है दोनों में। तब हम यहाँ से कंपेरिजन देखेंगे, करेंगे, देखते हैं। तो तीसरे ब्लॉक पर यहाँ पर क्या होता है, लाख होता है, तो इसमें क्या है 32 लाख, और इसमें क्या है 32 लाख। ठीक है, तो इससे तो कंपेरिजन नहीं हो पाया, यानी कि इस तीसरे वाले ब्लॉक से हमारा अभी नहीं पता चल रहा है कौन बड़ा है। अब नेक्स्ट वाले ब्लॉक पे जाएंगे, तो सेकंड वाला ब्लॉक क्या है 54,000, यहाँ पर क्या है 60,000। अब इससे कंपेरिजन हो चुका है, तो 60,000 है 54,000 है, तो ये बड़ा ना हो गया 60,000, तो इस तरफ मुंह फाड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक, अब इसमें 4 ब्लॉक आ गया, तो 4 ब्लॉक आ गया, तब आपको देखना है इसमें कि कौन चौथे वाले ब्लॉक को देख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, चौथे वाले ब्लॉक को करोड़ बोलते हैं, ये तो याद होना ही पड़ेगा आपको। पहले वाले ब्लॉक को वंश बोलते हैं, दूसरे वाले ब्लॉक को 1000 बोलते हैं, तीसरे वाले ब्लॉक को लाख बोलते हैं, चौथे वाले ब्लॉक को करोड़। तो इसमें 1 करोड़, इसमें भी 1 करोड़, तो ये चौथा ब्लॉक कंपेरिजन नहीं कर पा रहा है, तो अगले वाले ब्लॉक पे हम लोग जाएंगे। तो ये वाला ब्लॉक क्या कर रहा है बताइए 3 लाख, इसमें क्या है 12 लाख, तो यहाँ पर कंपेरिजन हो चुका है, तो ये 12 लाख ज्यादा है, तो इसलिए इधर मुंह ऐसे हम फाड़ देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग ब्लॉक में बांटेंगे नंबर को, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक, तो इसमें जो है तो 4 ब्लॉक है, इसमें तो 3 ही ब्लॉक है, तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, 4 ब्लॉक है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, सिंपल। तो हर में हम कॉमा दे करके नहीं बांटेंगे, आप पढ़ो कितना ब्लॉक है, जल्दी से देखो आंखों से अपना, और फटाक से पता कर लो कि के ब्लॉक है और कौन ब्लॉक को जल्दी से चर्चा कर देंगे देख करके, है ना, और डिसाइड कर लेंगे कौन बड़ा है। देखिए इसमें देखिए क्या है, तो 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक, इसमें देखिए 3 डिजिट फिर 2 डिजिट फिर 2 डिजिट फिर 1 डिजिट, तो 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक, अब दोनों में 4 ब्लॉक है। देखिए इसमें एक अगर नहीं पता चल रहा है तो आप ऐसे कर लो, देखिए 1 ब्लॉक, देखिए 1 ब्लॉक 2 3, यही हो गया चौथा, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक। अब देखिए चौथा ब्लॉक में क्या है, यहाँ पर 4 करोड़, यहाँ भी 4 करोड़, तक कंपेरिजन तो नहीं हो पा रहा है। तब नेक्स्ट वाले ब्लॉक पे जाएंगे तो 78 लाख हो गया, 78 लाख, फिर भी अभी कंपेरिजन नहीं हो पा रहा है, तो अगले ब्लॉक पे जाइए तो 93,000, यहाँ 94,000, अब कंपेरिजन हो चुका है, ये वाला बड़ा हो गया, तो इधर हम लोग मुंह फाड़ देंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पर एक टर्म आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इस डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो देखिए बच्चे जब नंबर को घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो इसी को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। घटते हुए क्रम का मतलब क्या, सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर। तो इस तरीके से जब हम नंबर को ऑर्डर में करके लिखते हैं तो इसी को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे आप देखिए ऐसे समझ लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जैसे आप सीढ़ी से उतरते हैं, है ना, सीढ़ी लैडर, है ना, सीढ़ी से जब आप उतरते हैं तो क्या हो रहा है, डिसेंडिंग हो रहा है, यानी कि धीरे 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 हम लोग क्या हो रहा है, वैल्यू घटते 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 पहले बड़ा सीढ़ी, फिर छोटा सीढ़ी, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और फिर हम लोग धरती पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और हम फिर धरती पे आ गए आराम से। तो इस तरीके से क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। और जब आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हो
तो धरती से चढ़ते 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 छत पे चले गए। तो देखिए पहले छोटा, फिर बड़ा, इस तरह से क्या हो रहा है, हाइट बढ़ते जा रहा है ना। तो हाइट बढ़ते जा रहा है, तो जब नंबर छोटा हो फिर बड़ा हो, फिर बड़ा हो, फिर बड़ा हो, यानी बढ़ते नंबर को क्या बोलते हैं, एडसेंडिंग ऑर्डर। तो इस वाला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर एडसेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग का मतलब घटते। तो आप समझते हैं डिसेंडिंग का मतलब क्या, सीढ़ी से उतरना, और एडसेंडिंग का मतलब सीढ़ी पे चढ़ना। सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो क्या होगा, पहले छोटा सीढ़ी होगा, फिर बड़ा सीढ़ी, फिर बड़ा सीढ़ी, इस तरह से बड़ा बड़ा करते करते हम लोग छत पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 वो नंबर दिया हुआ है। अब इस 5 नंबर को डिसेंडिंग में लिखना है, तो ये तो हमको पता होना चाहिए ना कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, फिर कौन बड़ा है, फिर कौन बड़ा है, ये तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो हम लिख पाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए हम आपको दिखलाते हैं कैसे। तो तरीका वही है, सबको ब्लॉक में बांटिए, फटाक फटाक से क्या कीजिए, आप निर्णय लीजिए कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो चलिए हम क्वेश्चन को लगाते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। तो हम फटाक से ब्लॉक में बांटेंगे इसको। तो देखिए 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक। ठीक, अब देखिएगा 1 ब्लॉक, 1 ब्लॉक, यहाँ हो गया 2 ब्लॉक, ये हो गया 3 ब्लॉक। चलिए 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, ये हो गया 4 ब्लॉक। ठीक, चलिए 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक। तो देखिए इसमें कितना है, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, ये तो 3 ब्लॉक वाला है, तो ये तो छोटा छोटा नंबर हो गया ना। इसको देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो 3 नंबर है इसमें 4 ब्लॉक है। अब इसमें हमको पता करना पड़ेगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो देखिएगा ये 63 करोड़ हो गया, ये भी 63 करोड़, आई कितना हो गया, तो ये हो गया आपका कितना, सॉरी इसमें 6 करोड़ हो गया, कितना है 6 करोड़, आई कितना है 6 करोड़ है, इसमें 35 तक लिया गया है ना, 35 तक है, 35 तक है। ठीक है, देखिए 35 तक है एक ब्लॉक, तो क्या बच गया 6 करोड़, इसमें कितना है 6 करोड़, इसमें देखिए 10 करोड़ है, इसमें कितना है 10 करोड़ है, 10 करोड़। ठीक है, आप कॉमा भी दे सकते हैं, आप जैसा सुविधा देख लीजिए अपना, क्योंकि हमको तो जल्दी से लिखना है, एक काम रफ में करके फटाक से हमको लिखना पड़ेगा ना। तो आप जैसे कॉमा दो, चाहे जो भी करो, कुछ भी करो, तो क्वेश्चन है तो कॉमा देना है तो दे लो, अंडरलाइन करना है कर लो, आप ब्लॉक पता करके जल्दी से काम कर लेंगे। तो देखिए 6 करोड़ है, 6 करोड़ 10 करोड़, तो सबसे बड़ा नंबर ये हो गया, तो सबसे पहले बड़ा नंबर को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, एक काम हो गया। अब देखिए इस दोनों में देखिएगा, तो ई में 6 करोड़, आई में 6 करोड़, तभी तो पता नहीं चल पा रहा है कि में दोनों कौन बड़ा है। फिर आगे पढ़िए 35 लाख हो गया, इसमें क्या 35 लाख हो गया, अभी भी पता नहीं चल रहा है। अगले वाले ब्लॉक पे जाइए, तो देखिए 21,000, यहाँ पर क्या है 14,000। अब तो कंपेरिजन हो चुका है, ये क्या है 21,000, यानी कि ये बड़ा हो गया एक से, तो इसको पहले लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 63, इस तरीके से ये नंबर को पहले हम ये वाला नंबर को यहाँ पर क्या कर दिए, उतार दिए। उसके बाद तो यही नंबर आने वाला है, तो देखिए इस नंबर को भी उतार दिए। अब देखिए अब बच गया ये वाला नंबर, तो देखिए इसमें 3 ब्लॉक है, तो तीसरा ब्लॉक क्या होता है, लाख का होता है, तो 73 लाख हो गया, 73 लाख हो गया। देखिए बढ़िया से आप यहाँ कीजिएगा, ये यहाँ 2 को लिया गया है और यहाँ पर 2 को लिया गया है, तो इसमें क्या है ये दोनों लिया गया है, ये दोनों लिया गया है, तो 73 लाख, 73 लाख, अभी तो कंपेरिजन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट वाले ब्लॉक पे जाइए 54,000, इसमें कितना है 55,000, अब कंपेरिजन हो गया, ये वाला बड़ा हो गया, ये छोटा, तो ये वाला नंबर लिखाएगा पहले। तो देखिए पहले नंबर लिखा गया ये वाला, देखिए यहाँ लिखा गया, और लास्ट में ये वाला नंबर आ गया, देखिए ये लास्ट में ये वाला नंबर यहाँ लास्ट में लिख दिए। तो इस तरीके से इन दिए गए नंबर का क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो देखिए डिसेंडिंग में क्या है, सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, मतलब घटते क्रम। तो सीढ़ी से हम लोग क्या कर रहे हैं, उतर रहे हैं, देखिए इस तरीके से हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया गया है, देखिए इसमें ये सब नंबर है और इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो चलिए हम जल्दी से ब्लॉक में बांट लेते हैं। तो चलिए ये हो गया क्या 1 ब्लॉक, ये हो गया 2 ब्लॉक, ये हो गया 3 ब्लॉक। तो इधर से देखिएगा 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, ये हो गया 4 ब्लॉक, चौथा ब्लॉक हो गया। और ब्लॉकिंग का काम इधर से करेंगे, इधर से मत बांटने लगिएगा, क्योंकि नंबर का काउंटिंग 1 10 इधर से होता है, तो ब्लॉकिंग इधर से बनेगा, इधर से बनाएंगे। इन्हें कि इधर से आप काउंट करने लगेगा, इस तरफ से, इधर से नहीं आप काउंट कर सकते हो, इधर से कि 2 फिर गड़बड़ हो जाएगा। वैसे आप इधर से करो, इधर से करना है ना, नंबर का काउंटिंग इधर से करते हैं ना। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर जल्दी से करिए। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, यहाँ पर 3 ब्लॉक, यहाँ पर 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, ये हो गया 3 ब्लॉक। ठीक, देखिए 1 ब्लॉक, यहाँ पर हो गया 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक,
आई हो गया चौथा ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक किसमें किसमें आया जल्दी से करिए। देखिए 1 ब्लॉक 2 3 3 वाला है, ये भी 3 वाला है, ये भी 3 वाला है। तो देखिए 4 वाला तो यही है ना, तो 4 वाला में जल्दी से करिए। चौथा ब्लॉक क्या है 2 करोड़, इसमें 2 करोड़, तो कंपेरिजन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो 37 लाख और 37 लाख, ये भी सिर्फ कंपेरिजन नहीं हो पा रहा है। 94,000 और 56,000, अब कंपेरिजन हो गया। तो ये 94,000 ज़्यादा है ना, तो ये सबसे बड़ा हो गया, इसलिए इसको सबसे पहले लिख दिया गया है। देखिए सबसे पहले लिखा गया है नंबर को, ठीक। अब चलिए अब उसके बाद ऑटोमेटिक ये वाला नंबर आ जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पर जो है, इसका कंपेरिजन हो गया। अब इसमें 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक सॉरी इसमें 3 ब्लॉक, इसमें भी 3 ब्लॉक, इसमें भी 3 ब्लॉक। अब इस तीनों को हम कंपेरिजन करते हैं फटाफट। तो देखिए ये क्या है 3 ब्लॉक है ना, तो 3 ब्लॉक है तो क्या होता है बताइए। तीसरा ब्लॉक लाख का, तो 50 लाख हो गया, 50 लाख हो गया, और ये 9 लाख हो गया। तो इसका मतलब हो गया क्या कि जो है इससे तो ये दोनों बड़ा ही हो गया ना, निश्चित रूप से इससे तो ये दोनों बड़ा ही हो गया, क्योंकि 9 ही लाख है, 50 लाख है, ठीक है। 9 लाख है, 50 लाख है। तो चलिए 50 लाख है, तो अब इसमें देखना है कि कौन बड़ा है। तो ये है 50 लाख, ये भी 50 लाख, कंपेरिजन नहीं हो पा रहा है। 32,000 और 32,000, अब भी कंपेरिजन नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ से देखिए 786 और 790, अब कंपेरिजन हो गया, यहाँ से कंपेरिजन हो पा रहा है, ठीक है। तो ए वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इसी को हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा इसके बाद में, तो देखिए इसके बाद में 90, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे। और फिर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा, तो इसको भी लिख दिए। और लास्ट में तीसरा ब्लॉक, तो ए वाला हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, नंबर का कंपेरिजन डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको लिख दिए कंपेरिजन करके, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप खुद बना लीजिएगा, ये आसान है, इसी के बेसिस पे बना लीजिएगा ब्लॉक में बांट करके। और क्वेश्चन नंबर 10 भी आप बना लीजिएगा, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बनाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। तो अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए इतने सारे नंबर दिया गया है, और इसको हमको क्या लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो फटाफट बिना देर किए हुए ब्लॉक में बांटिए, तो आपको पता चल पाएगा। देखिए ये हो गया 1 ब्लॉक, ये हो गया दूसरा ब्लॉक, ये हो गया तीसरा ब्लॉक, ये हो गया 1 ब्लॉक, ये हो गया 2 ब्लॉक, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ठीक है। तो ये हो गया 1 ब्लॉक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया 1 ब्लॉक, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4, 1 2, ये हो गया 3, ठीक है। तो हमको इसमें सबसे छोटा वाला नंबर को देखना है, क्योंकि बढ़ते क्रम है ना, तो छोटा से ना धीरे धीरे बढ़ता है। बढ़ते क्रम कब होगा, बढ़ेगा कब कोई चीज, जैसे छोटा बच्चा है तो उसको धीरे 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 बढ़ेगा, तो छोटा से ना जाएगा बड़ा की तरफ, ठीक है। तो बढ़ते क्रम कहने का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से सीढ़ी पर चढ़ते चले जाइए बड़ा करते करते, ठीक है। तो हमको इसमें टारगेट क्या है, पहले सबसे छोटा नंबर खोजना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिएगा इसमें 3 ब्लॉक, इसमें 4 ब्लॉक, इसमें 3 ब्लॉक, इसमें 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक वाला भी छोड़ दीजिए, 3 ब्लॉक वाला को पकड़िए पहले। 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, इसमें सबसे छोटा पहचानते हैं। तो कितना है 98 लाख हो गया। इसमें कितना है देखिए 9 लाख हो गया। इसमें कितना 98 लाख, यानी कि सबसे छोटा क्या हो गया, ये वाला आपका हो गया। तो ये वाला नंबर को आप उतार दीजिए यहाँ पर, देखिए उतार दिए यहाँ पर जो है इसको। अब इसमें आ जाइए, तो इस दोनों में भी देखते हैं। तो 98 लाख है और 98 लाख तक कंपेरिजन नहीं हो पा रहा है, अभी नहीं हो पा रहा है ना। 98 लाख है तभी नहीं हो पा रहा है। 73,000 और 74, अब हो गया कंपेरिजन, देख लीजिए। तो 74,000 हो गया, तो कंपेरिजन हो गया। तो अब बताइए ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा, तो इसको लिखेंगे ना। तो लिखिए इसको, तो देखिए इसको इस नंबर पे यहाँ पर उतार दिया, देख लीजिए, ठीक। अब फिर उसके बाद ये आ जाएगा, इस तरीके से हो गया। अब आइए चौथे वाले में, 4 ब्लॉक वाले में आइए। तो 4 ब्लॉक, इसमें ही 4 ब्लॉक, तो ये क्या हो गया 24 करोड़, 24 करोड़ कंपेरिजन, सॉरी 2 करोड़, इसमें भी 2 करोड़। देखिए थोड़ा सा इसमें बढ़िया से देखिएगा ब्लॉकिंग करते समय, क्योंकि हम समझ गए कि 2 और 4 एक साथ में है, तो इस तरह के मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान से देख करके हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया 2 करोड़, ये हो गया 2 करोड़, अभी कंपेरिजन नहीं हो पा रहा है, आगे बढ़िए। तब 46 लाख, 46 लाख, अभी भी कंपेरिजन नहीं हो पा रहा है, आगे बढ़िए। 15,000, इसमें 20,000, अब कंपेरिजन हो गया। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटा वाला को लिखिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर छोटा वाला लिखा गया, ये वाला नंबर को, और लास्ट में ये वाला नंबर को लिख दिया। इस प्रकार से क्या हो गया, दिए गए नंबर देखिए बढ़ते क्रम में है कि नहीं, देखिए सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं लगातार इस तरीके से। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देख लेंगे। तो 12 में देखिए क्या है, देखिए
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर यहाँ दिया है। अब इसको हमको फटाक से असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये पता तो चल पाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए तो हमारे पास एक ही है उपाय कि ब्लॉक में बांटेंगे, फटाफट नंबर को हम लोग तय करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। चलिए तो इसको हम करते हैं फटाक से। तो देखिए यहाँ पर जो है 1 ब्लॉक हो गया, ये हो गया आपका 2 ब्लॉक हो गया, ये भी हो गया आपका जो है तीसरा ब्लॉक, ये हो गया चौथा ब्लॉक। ठीक है, चलिए 1 ब्लॉक हो गया, ये हो गया 2 ब्लॉक, ये हो गया 3 ब्लॉक। चलिए 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, ये हो गया चौथा ब्लॉक। चलिए 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, ये हो गया चौथा ब्लॉक। चलिए 1 ब्लॉक, ये हो गया दूसरा ब्लॉक, ये हो गया तीसरा ब्लॉक। चलिए तो 4 ब्लॉक है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो इसको हम पहले कंपेरिजन करेंगे। हमको तो छोटा नंबर चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर 56 लाख, अब 56 लाख कंपेरिजन अभी नहीं हो पा रहा है, सेम मिल रहा है। आगे बढ़िए 95,000, इसमें क्या है 94,000। अब कंपेरिजन हो चुका है, ये छोटा है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस नंबर को सबसे पहले यहाँ उतार देंगे और उसके बाद फिर इस नंबर को भी उतार देंगे। तो इस तरह से ये 2 नंबर उतर गया। चलिए इसका कंपेरिजन हो चुका है। अब आइए 4 ब्लॉक वाला में, ये 4 ब्लॉक है, ये भी 4 ब्लॉक है, ये भी 4 ब्लॉक है। तो इसमें कितना है 5 करोड़ है, इसमें कितना है 5 करोड़ है, इसमें कितना है 5, यानी कि तीनों में अभी कंपेरिजन नहीं हो पा रहा है। चलिए नेक्स्ट वाला में चलते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक में तो क्या हो गया, इसमें 69 लाख हो गया, 69 लाख हो गया, 69 लाख हो गया, अभी भी कंपेरिजन नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़िए तब 43,000, इसमें 44,000 हो गया, इसमें 43,000। तो देखिए ये 44,000 है, तो ये तो बड़ा हो गया, ये दोनों छोटा हो गया। अब देखिए तो 43,000 कंपेरिजन अभी नहीं हो पा रहा है इसमें। आगे बढ़ेंगे तो 201 है, इसमें 300 है, तो 300 है तो बड़ा ना हो गया, ये छोटा हो गया। तो ई वाला नंबर को लिखिए नेक्स्ट वाला में। तो देखिए नेक्स्ट वाला में लिखा गया, अब फिर ई वाला हो जाएगा नेक्स्ट वाला में, तो इसको भी लिख दीजिए। तो इस प्रकार से ये लिखा गया। अब बच गया कौन, नेक्स्ट जो बचा हुआ है फिर उसको लिख देंगे। तो देखिए क्या बचा हुआ है, यही ना है 4 ब्लॉक, तो 4 ब्लॉक लिखा गया। इस प्रकार से क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।